ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। महामना मदन मोहन मालवीय जी के इस विद्या केंद्र और उस विद्या केंद्र का एक अंगभूत प्राची और प्रतीची विज्ञान को समन्वय करके विश्व को एक नई दिशा देने के लिए अभी नव उन्मेष के रूप में हमारे समक्ष है और उसके अंतर्गत हम वैदिक विज्ञान के विविध आयाम इस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जो इस वैदिक विज्ञान केंद्र के प्राणभूत हैं और जिनकी ये योजना फलीभूत हो रही है। मुख्य वक्ता के रूप में जिन्होंने विशाल वैदिक वाङ्मय के कुछ बिंदुओं को आधार बनाते हुए पल्लवग्राही रूप में हम सबके सामने एक पाथेय के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य था। मैं तो गदगद हो रहा था कि ये व्यक्ति भौतिक साइंस को भी जानता है और वैदिक परंपराओं को भी जानता है, वैदिक संहिताओं को भी जानता है। कैसे माता पिता आपके रहे होंगे ये मैं देख करके धन्य हो रहा हूँ। ये एक ऋषि परंपरा का रूप हमको दिखाई देता है। रिसर्चर साइंटिस्ट इज इक्वल टू ऋषि, ये मैं मानता हूँ और ये रूप मैंने प्रोफेसर सुब्रमण्यम के रूप में मैंने आज देखा। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, मैं इनके लेखों का एक अनुशासित पाठक रहा हूं। मैंने प्रत्यक्ष रूप में शर्मा जी को आज देखा, लेकिन मैं इंटरनली आपको बता रहा हूं, मैं आपको गुरु के रूप में मानता हूं। मैंने पांचजन्य, दैनिक जागरण आदि कई स्थानों पर कई पत्रों में मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं और मैंने कोट किए हैं। अब से नहीं, वर्षों से मैं पढ़ता रहा हूं, इसलिए सर मैं प्रणाम करता हूं आपको। प्रोफेसर धनंजय पांडे जी, जो कि बहुत सुंदर वक्तृता जिनकी थी। मेरे गुरुवर स्वामी सत्यप्रकाश एमएससी थे, जो प्रयागराज में केमिस्ट्री विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और प्रोफेसर रज्जू भैया के साथ में काम किया। मतलब उस कैलिबर के व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश का मैं हूँ। मैंने वो 12वीं की 10वीं की किताबें पढ़ी हैं। जो प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय मुझे सबसे कठिन लगती थी, वह स्वामी सत्यप्रकाश जी ने उत्तर प्रदेश की किताबों में बोधायन प्रमेय के नाम से कोट किया हुआ है। यदि पुराने लोग देखेंगे तो जो पांडे जी कह रहे थे वो बहुत समय पहले हमारी परंपरा के इन विद्वानों ने उसको प्रारंभ कर दिया था। अब बीच में आकर के हटा दिया गया। तो ये बहुत अच्छा सर आपका संकेत था, और ये अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? अब तो उपेंद्र जी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, आदित्यनाथ की कृपा है। अब तो करवा के मानेंगे, उपेंद्र जी नहीं मानेंगे तो हम भी लग जाएंगे साथ में। प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जो कि जिनको जाना पड़ा क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। दयाशंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, और इस सत्र का जो बहुत ब्यूटीफुली जो संयोजन कर रहे हैं प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, श्री अरुण उपाध्याय जी मेरे मित्र सामने बैठे हुए हैं, प्रोफेसर ललन मिश्रा जी और प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी। मैं बाकी का नाम
नहीं जानता, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और इस सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, इंस्टीट्यूशंस से प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागीगण और इस जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की जो यहाँ फैकल्टी बैठी हुई है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सर, मेरा ये सौभाग्य है, मैं 37 वर्ष पहले इधर आया था एक विद्यार्थी के रूप में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ। उसके महाविद्यालयों के अंतर्गत रहते हुए मैंने प्रथमा से आचार्य पर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण की है। काशी में कभी कभी आया हूँ, लेकिन BHU में मैं केवल एक परिक्रमा करके निकला था, बीमार हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश में पहली बार शिक्षा B.Ed में एंट्रेंस हुआ था और उस एंट्रेंस को देने वाला मैं भी था। मैं बीमार हो गया, कुछ प्रश्न छूट गए, लेकिन फिर भी मेरा 8वां नंबर आया था उस समय, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। मैं बेसिकली गुरुकुल कांगड़ी की फैकल्टी हूँ। अब 3 वर्ष के लिए मुझे माननीय गवर्नर साहब ने संस्कृत विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी। बहुत सी चुनौतियां हैं। मैं गुरुकुल कांगड़ी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि महामना जो थे वो स्वामी श्रद्धानंद को अपना बड़ा भाई मानते थे। यदि आप 1919 जलियांवाले कांड के बाद में अमृतसर के अंदर जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उस चित्र को यदि आप देखोगे तो उसमें महामना और स्वामी श्रद्धानंद एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई और पूरा वही कंसेप्ट लेकर के पांडे जी गर्दन हिला रहे हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये इतिहास की बात है, मैं बता रहा हूं आपको। भट्टा होना चाहिए, अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए, ईंट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ होना चाहिए और बस्ती भी होनी चाहिए। सारा का सारा कंसेप्ट महामना ने अपने बड़े भाई से लेकर के यहाँ उसको रखा और प्राची और प्रतीची का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। यही उन्होंने किया, यही महामना ने किया। इसलिए गंगा हरिद्वार से चल रही थी और यहाँ काशी में आई जो है, ये दोनों एक हैं, दोनों में भेद नहीं हो सकता जो है। इसलिए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर उपेंद्र जी ने यहाँ बुला करके मुझे ये सम्मान दिया। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सुब्रमण्यम जैसे पंडित, वैज्ञानिक और क्या कहूँ वेद मनीषी, सुब्रमण्यम तो होती उपाधि है कि हम देखें उसको शास्त्र की जो है। हाँ, मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि जब हम वैदिक विज्ञान केंद्र की चर्चा करते हैं तो हमको मूल वेद में भी कुछ देखना पड़ेगा। सुब्रमण्यम जी ने या और सभी विद्वानों ने एलाइड जो हमारे जो स्क्रिप्चर है उनकी बात ज्यादा की है, मूल संहिताओं की बात कम की है। यदि मेरी बात तो आप अन्यथा मत लेना, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं कि मेरा जो काम है संहिताओं पर है, इसलिए मैं संहिता की बात करना चाहूंगा आपके समक्ष जो है ये, क्योंकि बीच में वेद विज्ञान शब्द भी यहां से मुक्तित हुआ था जो है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वेद का एक शब्द है सदा वृद्धा, और ये अदिति के संदर्भ में आया है। अदिति के संदर्भ में सदा वृद्धा। अब विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वेद में, तो कई प्रक्रियाओं के अंतर्गत उसके अर्थ जाते हैं। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो वहां पर आधिदैविक और आधिभौतिक स्वरूप हम प्रकट करते हैं वेद मंत्रों का, जिसको हमने मेटाफिजिकल रूप में जो है, एक है आध्यात्मिक, एक है आधिदैविक और एक आधिभौतिक। जब विज्ञान की बात हम करते हैं तो आध्यात्मिक पीछे रहेगा और आधिदैविक और आधिभौतिक रूप निखरेगा, जिसको आप विज्ञान बोलते हैं। अब यहां समझने की बात है, वो बात क्या है कि जो सदावृद्ध शब्द है, यदि आप इसका पदपाठ करते हो या इसको तोड़ते हो तो दो रूप इसमें दिखाई देते हैं। नंबर 1 सदा अवृद्धा, नंबर 2 सदा वृद्धा। जो वेद की नॉलेज है और जो कि रूप निखर के आया है अब सामने, कई तरह की बातें निखर के आई, यही ये बात टिकी हुई है। सदा अवृद्ध का मतलब है जो हमेशा एक सा रहता है, जो वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, जैसा गॉड ने दिया था नॉन इंडिविजुअल नॉलेज के रूप में, जिसको अपौरुषेय आप बोलते हो, वो जैसा पहले कल्प में था वैसा ही आज भी है,
वैसा ही आगे भी रहेगा। ऋतं च सत्यं चाधिधा तपस्वध्यजायता, जैसे सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत दिवं च पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्वाहा। अब इसमें सूर्य चंद्रमादि उपलक्षण के रूप में इसमें वेद भी आ जाता है। स्वामी दयानंद ने उपलक्षण से यहाँ वेद ज्ञान भी चर्चा की है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि वह सदा अवृद्ध है, वह घटने बढ़ने वाला नहीं है, वृद्धि क्षय विपर्य को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वेद का ज्ञान क्या है, वो सदा अवृद्ध है। लेकिन जो सदा अवृद्ध है वो क्या है, ये विज्ञान है आपका, जो मनुष्य के द्वारा परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया, आपको नेचर दी, वनस्पतियां, औषधियां, वायु, जल, पर्वत सब कुछ दिए, सोचने समझने की शक्ति दी, असमा बभूव, सबकी मन की गतियों में सब एक से नहीं हो सकते। जब ये बात दी है, कोई यहां तक पढ़ा हुआ है, कोई यहां तक, गुरु से जब पढ़ता है, गुरु एक ही गुरु है, सबको पढ़ाता है एक साथ, कोई यहां तक समझता, अक्षरवंता है, प्रणवंता, ये आता है मंत्र जो है। तो कहने का मतलब ये है, जब परमात्मा ने बुद्धि दे दी तो हर चीज परमात्मा ही करके आपको देगा। ये बात समझ में नहीं आती। फिर मनुष्य का निर्माण क्यों किया, मनुष्य को बुद्धि क्यों दी, वेद का ज्ञान दे दिया, उसके आधार पर समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने ज्ञान की वृद्धि करता रहता है। इसलिए स्टीफन हॉकिंस ने जब काल की थ्योरी बनाई, 40 वर्ष बाद अपनी उस थ्योरी को उसने खंडित कर दिया, जो है कि आपके सामने है। यद्यपि तत्कालीन इंडियन स्टूडेंट्स ने उसको खंडित किया था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब खुद ने उसको किया, अपनी नॉलेज बढ़ती गई, तो ये मनुष्य का सदा वृद्ध ज्ञान है, जिसको आप विज्ञान बोलते हो, जो है आज की भाषा में जो है ये। और वेद की भाषा में तो वेद में क्या, वेद का जो असली जो मीनिंग है वो है आत्मज्ञान, आध्यात्मिक शास्त्र। वेद जो है आध्यात्मिक शास्त्र है। और जो विज्ञान की चर्चा वेद में आती है वह कहीं उपलक्षण से आती है, कहीं उपमा से आती है, कहीं श्लेष से आती है, कहीं रूपक से आती है, जो है कहीं प्रत्यक्ष आएगी, कहीं अप्रत्यक्ष आएगी, परंतु वह ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशतिवत होगी। जैसे कि गांव को जा रहा है, रास्ते में जाते हुए वह तिनकों को भी छूता हुआ जा रहा है। कोई दिल्ली जा रहा है, ट्रेन में बैठ करके, तो क्या है, अखबार भी पढ़ता जा रहा है वो, और बातचीत भी करता जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वह दिल्ली को जाना है। वेद में ऐसे ही आध्यात्मिक, इसलिए वेद के मुख्य रूप से दो अर्थ होते हैं, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। जो है व्यवहारिक अर्थ में पारमार्थिक में परिवर्तित होते हैं, जो है ये मेरा कहने का मतलब है। दूसरी बात ये है कि अब थोड़ी सी छठा वेद में विज्ञान की देखिए आप, जो है क्या है, और वो आपको स्पष्ट हो। मैं किसी सूत्र की बात नहीं करूंगा, मैं किसी ज्योतिष की बात नहीं करूंगा, मैं किसी मैथमेटिक्स की बात नहीं करूंगा। मैं मंत्र, जो वेद मंत्र हैं, उनमें से कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा, और कितनी गहरी बात उन मंत्रों के अंदर है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। और डे टू डे लाइफ में प्रयोग आने वाले वो मंत्र हैं, ये भी नहीं है। जो है देखिए, पहली बात तो ये है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वेदों की जो भाषा है वह रहस्यात्मक है, वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक जिसको बोलते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम उसमें लगा हुआ है, जो स्वर चिन्ह उदात्त अनुदात्त स्वरित इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इसलिए दुनिया की कोई ताकत इनमें मिलावट कर नहीं पाई, न इनमें कोई अपपाठ हो पाया, न कोई इंटरपोल्यूशन हो पाया। आपकी मनुस्मृति में इंटरपोल्यूशन हो गया, आपके महाभारत में इंटरपोल्यूशन हो गया, आपकी वाल्मीकि रामायण में इंटरपोल्यूशन हो गया, सर्वत्र इंटरपोल्यूशन, शतपथ ब्राह्मण में इंटरपोल्यूशन हो गया कि पहले वो स्वरबद्ध था, लेकिन बाद में जो है स्वर हटा दिए गए, तो वहां भी कहीं कहीं इंटरपोल्यूशन मुझे देखने को मिलता। बाकी वो विद्वान जैसा देखे उनको, लेकिन मैंने जो देखा मुझे लगा, मैंने ये बात आपके सामने कही। लेकिन संहिताओं में इंटरलॉकिंग सिस्टम ऐसा लगा हुआ है, उसे डिकोड कौन करेगा, ससुर पाठी करेगा। जो है ये विद्वानों ने, पूरी परंपरा ने इन वेदों को बचा करके रखा। इसलिए ये कोडिक लैंग्वेज है, और कहीं कहीं मिथिकल लैंग्वेज भी लगती है। आजकल मिथिकल, माइथोलॉजी, मिथिकल, ये शब्द दूसरे अर्थ में जा रहे हैं, लेकिन जो देवों की भाषा है, दिव्य अर्थात जिसका पर्टिकुलर कोई उसका देवता होता है, इनको डिकोड करना एक साधना का विषय होता है। केवल एकमात्र पढ़ लेना, पाठ्यक्रम में लगा देना, इतने से काम नहीं चलता। पूरी ऋषि परंपरा है हमारी, जो है उस ऋषि परंपरा ने इसको जीवित रखा है। जो ये अब
हम लोग आदि दैवतम लिखते हैं, इति आदि दैवतम निरुक्त, यदि किसी को पढ़ते होंगे तो उनको पता चलेगा, उपाध्याय जी बैठे हुए इति आदि दैवतम, तो ये क्या है, ये भी सब उसी तरह इशारा करता है। तो कहने का मतलब है कि अब जब इस रूप में देखते हैं कि जितने भी आविष्कार हुए हैं किसी वेद के विद्वान ने नहीं किए। पिछले 2 शताब्दियों में या 3 शताब्दियों में जो भी आविष्कार हुए हैं, जैसा कि अपने त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से जो है। और किसी वेद के पंडित ने आधुनिक इन 2 शताब्दियों में कोई आविष्कार किया हो तो मुझे बताइए, मैं स्वयं वेद का व्यक्ति हूं, मैं तो खुद बोल रहा हूं इस बात को। लेकिन अब आधुनिक युग में विज्ञान वेत्ताओं ने कितना परिश्रम किया है उसको देखिए आप, कि माना कि अभी चर्चा आ रही थी निकल करके, तो पहले क्या था, अणु था, एटम था जो है। अब एटम का मतलब होता एक और नहीं, टम माने टुकड़े, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको एटम बोलते हैं, अर्थात जो कटेगा नहीं, जिसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते वो एटम है। अब एटम के बाद में और क्या चीज आ गई, इसके बाद में फिर और चीज आ गई आपकी जो है, फिर आप एनर्जी पे आ गए हो, जो है मेटाफिजिकल, उसमें आप पहुंच गए हो। मतलब कितनी चीजें बदल रही हैं आपकी, आप स्टैंड नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो रुके नहीं है, विज्ञान रुकता नहीं है, एक के बाद दूसरे ने, दूसरे के बाद तीसरे ने, तीसरे के बाद चौथे ने आविष्कार पर आविष्कार करते गए। और ये प्रकृति लेबोरेटरी है परमात्मा की, और वेद थ्योरेटिकल नॉलेज है, दोनों में संबंध है। यदि प्रैक्टिकल प्रकृति में यदि हो रहा है और वेद में मैच नहीं करता तो कहीं ना कोई गलती हुई है। अब ये पूरा का पूरा 2 शताब्दियां जो पिछली गई हैं, बहुत मेहनत इन्होंने की है, इसलिए मैं इनके इस परिश्रम को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। लेकिन अब वेद के लोगों को, वेद विज्ञान केंद्र के लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा संकेत मैं ये करूंगा कि ये 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी का बिल्कुल लास्ट था, आपने नाम सुना होगा गुरुदत्त विद्यार्थी का। गुरुदत्त विद्यार्थी फिजिक्स का व्यक्ति था, बहुत छोटी सी उसकी उम्र मिली उसको। उसने पुस्तक लिखी है विजडम ऑफ द ऋषिज, और लिखा है टर्मिनोलॉजी ऑफ द वेदास। ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसकी, और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में मैंने ये पढ़ा है, उसमें ये पाठ्यक्रम में, संस्कृत के पाठ्यक्रम में थी। और जो H2O का कंसेप्ट है, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च रिसादसम ध्यम घृताचिम साधनता, ऋग्वेद का ये दूसरा तीसरा सूक्त है, उसका ये नवमंडल जो नवमंत्र है, कि एक है H2O की, हाँ ये फॉर्मूला है, और ये मित्र को और वरुण को मिला दो तो क्या, घृतम ध्यम घृताचिम साधन, घृत का मतलब उदक, उदकवाची नामों में भी वेद में घृत है। यदि घृत का वांछा करता है, कोई चाहता है, उसको मित्र को वरुण के साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। और इस बात को गुरुदत्त विद्यार्थी ने 19वीं शताब्दी के अंतिम जो दशक था उसमें सिद्ध किया है, और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ये उनमें ये पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। हमें वेद की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। वेद की टर्मिनोलॉजी में जो शब्द लौकिक संस्कृत में प्रसिद्ध है वही अर्थ वहां होगा, ये कह नहीं सकते आप जो है। इसलिए पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको उसका रेफरेंस देखना पड़ेगा और उन चीजों को आगे लेकर के आना पड़ेगा। ये वैदिक विज्ञान केंद्र की जिम्मेदारी बनती है अब कि इस तरह के स्थलों का चयन करना। अब वेदों का पठन पाठन, उसकी प्रक्रिया, ऋषि शिष्यों की परंपरा, उसकी परिभाषा में गुह्य रहस्यों के उद्घाटन की परिपाटी सहस्त्रों वर्षों से टूट गई है महोदय। एक कोई दशक नहीं, सहस्त्रों वर्षों से टूट गई, और उसके साथ ही वेद विद्या लुप्त हो गई। अब तो वैदिक परिभाषा और उसकी वर्णन शैली आदि को जानने के लिए नए सिरे से आपको अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। महाभारत युद्ध के पश्चात में जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो शिक्षित थे, वेद वेत्ता थे, हमारे इस शिल्प और साइंस को जानने वाले थे, वो खत्म हो गए। बूढ़े और बच्चे और स्त्रियां बचे, तो एक वाममार्ग अलग प्रकार का खड़ा हो गया, फिर बौद्ध खड़ा हो गया, और फिर ये परंपरा चलती गई। पंडितों ने
अपनी भाषा के माध्यम से उनको हराने की तो कोशिश की, अवच्छेदक अवच्छिन्न के रूप में जो है एक न्याय की भाषा करके उनको रोका जो है। परंतु जो हमारा शिल्प था वो टूट गया। फिर मुगल आ गए और मुगलों ने लाइब्रेरी जला दी, हमारी बिहार की कई लाइब्रेरी जला दी। कितना विशाल साहित्य था, उसमें पढ़ने वाले जो छात्र थे, ये उल्लेख मिलता अपनी छाती से पुस्तक लगा करके जो कूद गए, कोई कूद करके मर गए, कोई अग्नि में जल गए, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही साहित्य बच पाया। आप कल्पना करो कितना बड़ा साहित्य होगा जो है। इसलिए आपको इन चीजों को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। आइंस्टीन ने जब उससे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या हो, बोले मेरी अंतिम इच्छा ये रहेगी अगले जन्म यदि मुझे कोई मिलता है परमात्मा मुझे साइंटिस्ट मत बनाना। बोले क्यों? कि जिंदगी भर में जिन तत्वों की खोज करता गया वो तो तत्व मैंने खोजे, परंतु जिसने मुझे बनाया उस तत्व की खोज मैं नहीं कर पाया। तो यह जो तत्व है, ये आइंस्टीन का वाक्य है, ये मेरा नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे वाक ज्योति पत्रिका निकालता हूं, उसमें मैंने कोट किया है, इसको दिखा दूंगा आपको, 13वां वॉल्यूम में। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा सा 2-3 मिनट। जो कॉस्मोगोनी है, कॉस्मोगोनी अर्थात विश्व की संरचना, उसमें देखिए आप, उसमें क्या है कि हम ये कहते हैं कि जो साइंस है वो ये कहती है कि पहले एटम था, फिर रेडियम आया, फिर इसके बाद में ये धन विद्युत पुंज हो गए, है ना, फिर ऋण विद्युत पुंज हो गए, इनके साथ में ये घूम करके इस तरह से कल्पना हम करते करते और फिर एनर्जी पर हम आ गए, प्राण शक्ति जिसको बोलते हैं। और वेद में जो प्राण शक्ति है वो कितने प्रकार से है, देखिए आप, जो वेद के अंदर प्राण शक्ति, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे, अथर्ववेद का पूरा सूक्त जो है प्राण सूक्त है। अब इसमें 4 बिंदु मैं हिंट करूंगा। एक है क्रंत, एक है स्तनीतनु, और एक है विद्युत, और एक है वर्षा। वर्षते, स्तनीतनवे, क्रंदाय, विद्युते, एक चतुर्थी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, ये एक वचन के प्रयोग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन के। अब ये क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो कंट्रोलर है, विश्वस्य मीशतो वशी, विश्व को अपने कंट्रोल में करने वाला, अघमर्षण सूक्त है ना, जो ऋग्वेद का सेकंड लास्ट सूक्त है अघमर्षण सूक्त, तो ये वैदिक संध्या के अंतर्गत इसका विनियोग है। और चाहे प्राचीन काल में संध्या करते हो चाहे अब करते हो, इन सब में इसका विनियोग है। और नागार्जुन जब बौद्ध बना तो अपने साथ उस परंपरा को लेकर के गया, और तिब्बतियन लैंग्वेज में वैदिक संध्या उपलब्ध हुई, और उसका हिंदी में जब देवनागरी में अनुवाद हुआ तो उसमें भी ये अघमर्षण सूक्त मिला। तो विश्व को अपने कंट्रोल में लेकर के चलने वाला जो भी कोई शक्ति है, जो साइंस उस तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये सूक्त बता रहा है कि कंट्रोल करने वाला, ईक्षण करने वाला ये परमात्मा है। तो इसमें एनर्जी जो है वो साउंड के रूप में हो जाती है, विद्युत लाइट के रूप में हो जाती है, वो केमिकल सिंथेसिस जिसको वर्षा बोलते हैं आप, उसमें हो जाती है। कहने का मतलब ये है, ये सारा का सारा जो रूप है ये एक उसमें दिखाई देता है। और दूसरा क्या है कि जब हम ये बोलते हैं कि हम ये जो सृष्टि है ये ऐसे ही बन गई है, लेकिन जो आपका सिद्धांत है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के हिसाब से जगत की प्रवृत्ति चेतन से हुई है। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जब आप पढ़ोगे तो जगत की प्रवृत्ति बिना चेतन के हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई एक चेतन सत्ता ऐसी है जिसको आप नहीं मान रहे हो। आप कभी हिग्स बोसोन के रूप में काम करते हो, कभी किसी रूप में करते हो, ये आप में आपको कोई बात छूट रही है और आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पहले से है। तो वेद के विद्वानों को इस बात को सामने रखना पड़ेगा। जो है अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक स्टांजा फिजिक्स के एक विद्वान हुए अमेरिका के, जिसका नाम है कुमारी इरा एन फ्रीमन, कुमारी इरा एन फ्रीमन। उसकी पुस्तक है मॉडर्न इंट्रोडक्टरी फिजिक्स। अब एक स्टैंडर्ड सुन लीजिए और फिर अघमर्षण सूक्त वाली बात आपको स्पष्ट हो जाएगी।
कि as far as we can tell, the ultimate state of the universe may be one in which the whole vast ocean of energy is at one level with no possibility of any further change unless some agency we know nothing about at present acts to wind up the mechanism again. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि वह यह है कि विश्व की अंतिम अवस्था वह होगी जिस समय प्राण अर्थात एनर्जी का अर्णव माने महासागर समतल अर्थात जैसे पानी समतल होकर खड़ा हो जाता है वैसे हो जाएगा और इनमें आगे कोई हलचल व परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई अन्य प्रेरक शक्ति इस विश्व की कला को पुनः नहीं घुमा देगी रही। ये पूरा का पूरा विज्ञान है फिजिक्स के लोगों के लिए, इनको ही देखना चाहिए। एक है ऋत, एक है सत्य, एक है अभिद्य तप, एक है संवत्सर, एक है हिरण्यगर्भ, एक है विराट। इन सारे शब्दों को आपको मॉडर्न साइंस के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। नेबुला भी उसमें हो जाएगा, हिरण्यगर्भ, संवत्सर, विराट, ये सब इसी चीज को द्योतित करते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा है और वेद में बहुत सी साइंसेज हैं परंतु डायरेक्ट रूप में कहीं है, कहीं अप्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन है जरूर। और ये आध्यात्मिकता को समझाने के परिप्रेक्ष्य में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वैदिक विज्ञान केंद्र सुब्रमण्यम जैसे मनीषियों के डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन तो मिलेंगी, और उपेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे गुरु तुल्य गुरुसम प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी जैसी जो मनीषी विभूतियां यहाँ है, और फिर इनसे ऊपर महामना का जो सूक्ष्म उपस्थिति है, सूक्ष्म उपस्थिति तो कहीं ना कहीं है कि आज भी ये चीजें चली आ रही हैं। परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति जो है इस खेल को दे कि देश जो है फिर एक नई डायरेक्शन की तरफ चलेगा। जैसा कि सुब्रमण्यम जी ने कहा, एक वो महामना थे और एक आज का महामना है। आप सब जानते हो मेरा संकेत किस तरह है, और उनका जो एक जो चिंतन है वो धरातल पर उतरे। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ।